5 सीटों के लिए होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार के सभी दलों में हलचल तेज है। लगातार बैठक की जा रही है। तेजस्वी यादव के आवास पर हुई महागठबंधन की बैठक के बाद एनडीए खेमे में भी लगातार बैठक की जा रही है। 12 मार्च को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक हुई। अगली बैठक उपेंद्र कुशवाहा की अध्यक्षता में होनी है। इसे लेकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक आलोक कुमार सिंह ने कहा कि बैठक को लेकर तैयारी चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव में हम लोग सभी सीट जीत रहे हैं, कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। कल होने वाली है आपकी पार्टी की उसी के तैयारी में हम लोग आए हैं। अभी वहां से घूम के आ रहा हूं कि कैसे कैसे सब तैयारी टेंट पंडाल चल रहा है। कल एनडीए गठबंधन की ये जो नया कक्ष है वीरचंद पटेल के पास भाजपा ऑफिस के सामने, जो विधायक लोगों का आवास है, उसी परिसर में जो है इसकी तैयारी चल रही है। जी हाँ, 5 सीट को लेकर क्या अरे सोचना है 5 एनडीए गठबंधन ही जीतेगा। तो क्रॉस वोटिंग होने की भी संभावना है क्या? आप लोग से कोई बताया है क्या? कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होगा। और एनडीए गठबंधन को, एनडीए के विकास को देखकर, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देखकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर, पांचों और तीनों घटक के नेता उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, मांझी जी को देखकर हम लोगों निश्चित तौर पे जीत होगा। महागठबंधन के भी कोई विधायक संपर्क में नहीं? अभी आपको कैसे फोन पे बता दें? फोन पे बता रहे हैं कि संपर्क में है, नहीं संपर्क में। किसी का फोन भी आया सर? अब ये सब चीज सभी आपको बता दे दे मोबाइल देख लीजिए, मोबाइल में फोन आया है कि नहीं। कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग 3 वोट कम पड़ रहा है आप लोगों के लिए। कैसे 3 वोट कम पड़ रहे हैं? आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं उनका मात्र कितना 25 और 25 ही है, टोटल 35 है। हाँ 35 है। और तो कैसे 6 जा रहा है कि उन्हीं को से 5 हैं और एक बीएसपी से। तो 16 तारीख को का है, 16 तारीख को देख लीजिएगा 4 बजे तक क्या हाल होगा। अब उसमें कहने की बात, फर्स्ट टाइम वोटिंग को लेकर कितना एक्साइटमेंट है? अभी पहली बार हम लोग विधानसभा से चुन के आए और उसमें जो है ये मौका मिला है। कल एनडीए गठबंधन के मीटिंग में ये हम लोग को सब कैसे कैसे वोटिंग करना है सब देख रहे थे। बिल्कुल गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान में लगता है पहला क्षण ऐसा होगा कि 3 पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार उम्मीदवार हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय भाजपा के नितिन नवीन जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी। तो कितना संयोग है कि हम लोगों को मौका मिला इसमें मत देने का। ये अपने आप में एक सौभाग्य का विषय है। राज्यसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में 14 मार्च को उपेंद्र कुशवाहा की अध्यक्षता में विधायकों की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें चुनाव को लेकर रणनीति तय की जाएगी और सभी विधायकों को एकजुट भी किया जाएगा। मधुबनी के विधायक माधव आनंद ने कहा कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और इस बार राज्यसभा की 5 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही है और नए विधायकों को भी प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि सभी विधायक पढ़े लिखे और समझदार हैं। माधव आनंद ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष चाहे जितना भी जोर लगा ले, उसे इस चुनाव में कोई खास सफलता मिलने वाली नहीं है। प्रक्रिया है। हम लोग सम्राट जी के यहाँ बैठे थे, कल विधानमंडल की मीटिंग थी। सभी जितने विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य हैं, सब लोग मौजूद थे। और कल जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो है विधानमंडल की बैठक होनी है। कल भी मौजूद रहेंगे। 15 तारीख को विजय चौधरी जी के यहाँ है, वहाँ भी मौजूद रहेंगे। और हम लोग तो पहले भी सदन में मैंने कई बार कहा है कि आंकड़ा हम लोग के फेवर में है। मैथमेटिक्स में भी हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं। केमिस्ट्री तो पहले से बहुत अच्छी है। तो जब केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स दोनों हम लोगों के पक्ष में हो तो 5 का 5 सीट जो है सो हम लोग जीतकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को राज्यसभा में और मजबूती प्रदान करने का काम कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग को लेकर डर सता रहा है एनडीए के अंदर। ये अब कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? जो हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स हम लोग के फेवर में है। डरे हुए महागठबंधन के लोग हैं, जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और उनके जितने विधायक हैं, नंबर 25 है शायद, जहाँ तक मुझे पता है उनकी। पहले अपने 25 विधायकों को पहले एक जगह रखने का काम करें। पहले आंकड़ा हम लोग के फेवर में, हम लोग के एक सदस्य के चेहरे पे मुस्कान आप देख रहे होंगे। कहीं कोई दुविधा असमंजस की स्थिति नहीं है। पूरी तरह हम सब लोग एकजुट हैं और 5 का 5 सीट
और इंक्लूडिंग आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा में पुनः जाएंगे। कहा जा रहा है AIM भी आरजेडी के साथ आ गया। AIM ने तो सदन में ही ऑन रिकॉर्ड कहा था कि AIM महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। BSP के एकमात्र विधायक ने सदन में ही कहा था कि हम महागठबंधन के हिस्सा नहीं है, न महागठबंधन के तरफ से हम लोग का कोई गठबंधन हुआ था। तो वो लोग स्वतंत्र है। AIM की क्या मांग थी सबको पता। उन्होंने कहा था कि भाई मेरे कैंडिडेट को समर्थन करे RJD जो है। RJD ने नहीं किया। अब कौन कहाँ है अभी यह कहना तो उचित नहीं है। जब 16 तारीख को मतदान होगा और जब रिजल्ट और परिणाम आएंगे तो सबको सब पता चल जाएगा। आरजेडी में कोई विधायक संपर्क में है? अब कौन संपर्क में नहीं संपर्क में, ये इस कैमरे के सामने थोड़ी बोला जाता है। लेकिन कह तो दिया, सब कह तो दिए कि आंकड़ा हम लोग के फेवर में है और कहीं दुविधा असमंजस की स्थिति नहीं है। 5 का 5 राज्यसभा सीट हम लोग जीतेंगे। आपकी बैठक में, एनडीए की बैठक में 3 विधायक नजर आए। कौन 3 विधायक नजर कहा जा आए? रहा है कि 3 विधायक। कौन 3 विधायक? किस पार्टी के? एनडीए के अंदर के। देख कौन से पार्टी के? लोजपा के 2 लोग नहीं थे, जो कि आदरणीय चिराग पासवान जी का असम में दौरा लगा हुआ है। असम में दौरा लगा हुआ था तो वहाँ कुछ विधायक थे, उनके साथ थे और वो भी सूचना दे के गए थे। जेडीयू के एक विधायक जो दिल्ली में इलाज के लिए गए हैं, उन भी सूचना। हमारे सभी विधायक एकजुट हैं, आपस में हम लोगों का लगातार बातचीत चल रही है। चिंता करने की बात RJD को लोग है, अपने विधायकों को पहले समेटने का कहा काम जा रहा है कि करें। नए विधायकों को टिप्स भी आप लोग दे रहे हैं कि कैसे वोट डालना है। और सारे विधायक जो जीत के आए हैं सब पढ़े लिखे हैं। टिप्स देना नहीं, एक सामान्य प्रक्रिया होती है प्रेजेंटेशन, क्योंकि बिहार में विगत कई वर्षों से चुनाव की स्थिति नहीं आई थी। जितनी सीट खाली होती थी उतनी ही सीट पे उम्मीदवार होते थे, लेकिन इस बार नौबत आई है चुनाव का, तो स्वाभाविक है लंबे अरसों के बाद चुनाव का जैसे मौका मिला है तो जितने भी हमारे विधायक हैं सबको जैसे प्रेजेंटेशन के रूप में, प्रशिक्षण के रूप में यह बताने का काम किया गया कि किस रूप में वोट डालना है, किस तरह की प्रक्रियाओं का पालन करना है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है और जितने भी विधायक चुन के आए हैं सब पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं है, सबको पता है और सब हम लोग जो है एकदम सजग है, कहीं कोई दुविधा असमंजस नहीं है।